सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन देख रहे थे राजस्थान के उद्योग, और उद्योगों में सामान्य जो चर्चा है वो अपनी हो गई थी। इसमें पहला जो उद्योग है उसके बारे में अपन बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का काफ़ी पुराना उद्योग है, और काफ़ी पुराने समय से भारत में जो है वो सूती वस्त्र बनाए जाते रहे हैं। और इसका जो उल्लेख है वो यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने भी किया है कि भारत में पुराने समय में जो फूल से बने हुए सफ़ेद वस्त्र जो हैं वो पहने जाते थे, और संभवतः वह जो सफ़ेद फूल है वो कपास का फूल है, वो माना जा सकता है। भारत में अगर अपन बात करें सूती वस्त्र उद्योग के विकास की, तो अंग्रेज़ों के समय से पहले यह जो उद्योग है वो कुटीर उद्योग के रूप में था, और लगभग हर घर में जो है हथकरघा यानी जो चरखे वगैरह जो है वो हुआ करते थे। कपास का उत्पादन यहाँ पे होता था, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत, और कपास का उत्पादन होता था, और उस कपास से सूत या धागा बनाया जाता था, और उससे जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते थे। यानी हाथ से निर्मित जो वस्त्र हैं वो पहले पहने जाते थे। तो कुटीर उद्योग के रूप में काफ़ी विकसित दशा में था। उसके बाद में जैसे अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद में ये जो कुटीर उद्योग के रूप में जो विकसित उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग, वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि यहाँ से कपास का जो है इंग्लैंड ले जाया जाता था कपास को, और वहाँ से फिर लार्ज स्केल पे कपड़ा तैयार करके और भारत में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के समय में इस उद्योग की जो है कुटीर उद्योग के रूप में जो स्थापित था उसकी काफ़ी अवनति है वो हुई थी। तो वर्तमान जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकास की अपन बात करें, तो सबसे पहले भारत में 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला जो प्रयास है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में, तो वो प्रयास हुआ था कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता के पास में फोर्ट ग्लोस्टर में प्रथम कारखाना खोला गया था। लेकिन यह जो प्रयास है वो असफल रहा, यानी ये जो मिल है वो सफल नहीं हो पाई। तो पहला जो सफल प्रयास है उसकी अगर अपन बात करें तो 1854 में कावस जी डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना है वो की गई। तो ये पहला सफल कारखाना है वो कहा जा सकता है। यानी वास्तव में वर्तमान जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका जो विकास क्रम है वो यहाँ से माना जा सकता है। पहला सफल कारखाना भारत का 1854 में कावस जी डाबर, जो कि एक पारसी व्यापारी थे, उनके द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। और मुंबई जो क्षेत्र है वहाँ सूती वस्त्र उद्योग जो है वो काफ़ी विकसित दशा में है, क्योंकि उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो कपास का उत्पादक क्षेत्र है। कपास की काली मिट्टी है, वहाँ पे काली लावा मिट्टी है वो पाई जाती है, चिकनी मिट्टी, जिसके कारण से उत्पादक क्षेत्र था। और दूसरा, पूंजी पर्याप्त मात्रा में मुंबई में उपलब्ध थी, और विभिन्न मशीनें आयात निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधा है वो वहाँ पे उपलब्ध थी। तो इसके कारण से सबसे पहले जो विकास है सूती वस्त्र उद्योग का वो मुंबई में हुआ है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सूती वस्त्र कारखाने जो हैं वो सबसे ज़्यादा होने के कारण से मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो सूती वस्त्र मिलें हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसी प्रकार से बाद में जो विकास है मुंबई के बाद में वो हुआ अहमदाबाद में। अहमदाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पे मुंबई के बाद में सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं वो स्थित है। इसमें भी वही सारे फैक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आसपास का क्षेत्र है, कपास का उत्पादक क्षेत्र है, कांडला बंदरगाह के द्वारा आयात निर्यात सुविधा है वो उपलब्ध होती है। अहमदाबाद, सूरत जो है वहाँ पे जो है वित्तीय संस्थान है वो मौजूद है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में
विकास हुआ। और अहमदाबाद में विकास होने के कारण से अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन और मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। बोस्टन और मैनचेस्टर हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। ब्रिटेन में स्थित है ये और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए जैसा विकास बोस्टन और मैनचेस्टर में था वैसा विकास है वो अहमदाबाद में होने के कारण से अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये जो नाम है वो वैश्विक संदर्भ में है, क्योंकि विश्व के संदर्भ में अगर अपन देखें तो अहमदाबाद की स्थिति है वो पूर्वी भाग में है, इसलिए पूर्व का मैनचेस्टर है वो इसको कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें अहमदाबाद के अलावा तो अपन कानपुर की बात करें अपन तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को अपन बोलते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। इसके अलावा कोयम्बटूर तमिलनाडु, इसको अपन दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में भी जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी पुराना और बृहद उद्योग के रूप में माना जा सकता है। और इसका जो विकास क्रम अगर अपन देखें तो स्वतंत्रता के समय जब राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी, तो उस समय सूती वस्त्र जो कारखाने हैं वो मात्र 7 थे। यानी 1949 में राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिलें थी और वर्तमान में इन मिलों की संख्या जो है वो बढ़कर हो गई है राजस्थान में 41। यानी 41 बड़े और मध्यम आकार की जो मिलें हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। इनमें से जो वृहद मिलें हैं वो राजस्थान में है 28 मिलें। 28 जो मिलें हैं वो वृहद या बड़ी मिलों के रूप में हैं। इसमें से 23 जो मिलें हैं वो आपकी कताई मिल हैं और 5 जो हैं वो कंपोजिट हैं। 5 मिलें हैं वो कंपोजिट मिलों के रूप में हैं, ठीक है। 23 मिलें जिनमें विविंग का कार्य जो है वो किया जाता है। यानी कपास जो होती है, कपास से जो रेशा या धागा, उसके रेशे से धागा जो है या सूत वो बनाया जाता है और सूत से फिर जो है विविंग का जो कार्य है वो किया जाता है। तो ऐसी जो मिलें हैं वो 5 हैं जिनमें कताई का काम भी होता है और यानी कपास से धागा या सूत बनाया जाता है और उस धागे या सूत से फिर कपड़ा जो है वो भी बनाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान में जो विकास क्रम को देखें कि किस प्रकार से जो है विकास हुआ है उसकी, जैसे मान लो अपन बात करें तो प्रथम जो प्रयास है राजस्थान में वो हुआ था ब्यावर में। यानी अजमेर का जो ब्यावर क्षेत्र है वो राजस्थान में पहला सूती वस्त्र मिल के प्रयास के रूप में माना जा सकता है। और दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, राजस्थान में प्रथम जो प्रयास है वो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में और सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा, ठीक है। पहला जो प्रयास है वो किया गया था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के रूप में 1889 में स्थापित हुई थी दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में, ठीक है। ब्यावर अजमेर में
पहली जो सूती वस्त्र मिल है वो स्थापित की गई थी। और सेठ दामोदर दास राठी को राजस्थान का लोहा पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उस एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण, यानी जिस प्रकार से भारत में विभिन्न जो रियासतें थी उनके एकीकरण में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए उनको जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो उसी प्रकार से राजस्थान में जो छोटे छोटे रियासतें ठिकाने थे तो उनके एकीकरण में इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण से इनको राजस्थान का लौह पुरुष है वो भी कहा जाता है। और उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो रहा था कर्नल एरिक डिक्सन। ठीक है, कर्नल एरिक डिक्सन जो उस समय गवर्नर थे ब्यावर के, तो उनके द्वारा जो है इसको संरक्षण दिए जाने के कारण से काफ़ी सहायता जो है वो करके और द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना है वो यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा दूसरी जो मिल है वो फिर स्थापित की गई 1906 में। 1905-6 में जो है ये मिल स्थापित की गई थी। तो 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर के नाम से दूसरी जो मिल है वो स्थापित की गई। इसके बाद में तीसरी मिल 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर। ठीक है, ये तीसरी जो मिल है वो यहाँ पे स्थापित की गई थी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर के नाम से। ठीक है, तो प्रथम मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में, 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की गई, 1925 में महालक्ष्मी कॉटन मिल्स है वो ब्यावर में स्थापित की गई। ब्यावर में इस उद्योग के केंद्रीकरण का कारण अगर अपन देखें कि यहाँ पे शुरुआत में जो है उद्योग का स्थायीकरण या केंद्रीकरण है वो किस प्रकार से क्यों हुआ था, तो उसके लिए अगर अपन देखें तो कर्नल एरिक डिक्सन है, उनके प्रयासों का अहम योगदान है वो इसमें कहा जा सकता है। क्योंकि इनके द्वारा एक तो कपास का जो आयात शुल्क था वो घटा दिया गया। आयात शुल्क जो है यानी कपास कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो उस कच्चा माल कपास के रूप में चाहिए और उसको कर मुक्त कर दिया था, यानी कितनी भी कपास जो है वो मंगाई जा सकती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। तो कपास को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया था एक तो। दूसरा, वित्तीय जो संस्थान हैं वो ब्यावर में उपलब्ध थे, यानी विभिन्न जो सेठ साहूकार हैं वो उपलब्ध थे, अनेक वित्तीय संस्थान हैं वो यहाँ पे उपलब्ध थे। तो पूंजी जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध थी, तो पूंजी की उपलब्धता या वित्तीय संस्थान यहाँ पे उपलब्ध थे। और तीसरा प्रमुख कारण था ताप शक्ति की पर्याप्त व्यवस्था है वो यहाँ पे थी। तो ब्यावर में इस उद्योग का प्रथम केंद्रीकरण होने का जो मूल कारण है वो माना जा सकता है कर्नल एरिक डिक्सन को, क्योंकि उन्होंने कपास को जो पूर्णतः आयात शुल्क से मुक्त कर दिया था। इसके अलावा पूंजी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे मौजूद थी, विभिन्न वित्तीय संस्थान है वो यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा फैक्ट्रीज को चलाने के लिए ताप विद्युत शक्ति है वो यहाँ पे मौजूद थी, जिसके कारण से ब्यावर में सबसे पहले इस उद्योग का विकास या इस उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा अपन देखें तो जो सार्वजनिक सेक्टर की मिलें हैं, सार्वजनिक या सरकारी मिलें, उसके अंतर्गत पहला आ जाएगा आपके एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर। ठीक है, 1906 में। दूसरा महालक्ष्मी कॉटन मिल्स ब्यावर
और तीसरी है आपके श्री विजय मिल्स लिमिटेड। विजयनगर अजमेर और जो भीलवाड़ा है उसकी सीमा पे ये जो विजयनगर है वहाँ पे ये जो मिल है वो स्थित है। ठीक है, तो विजयनगर कॉटन मिल है आपके। तो ये सरकारी सेक्टर में या सार्वजनिक सेक्टर में स्थित मिलें हैं जिनका प्रबंधन कार्य है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो मिल्स हैं उनकी अगर अपन बात करें तो सहकारी सेक्टर के अंतर्गत जो सहकारी समितियों के द्वारा संचालित की जाती हैं तो उसमें सहकारी मिलें राजस्थान कोऑपरेटिव या राजस्थान सहकारी ये आपकी कताई मिलें हैं, कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा गंगानगर जो आपके गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल जो हनुमानगढ़ में स्थित है, सहकारी सूती वस्त्र मिल्स लिमिटेड। क्योंकि पहले हनुमानगढ़ जो है वो गंगानगर का ही हिस्सा था। ठीक है, तो उस समय ये मिल स्थापित हुई थी, यानी 1965 में ये बनी थी और 1978 में हनुमानगढ़ की जो मिल है उसका निर्माण हुआ था 1978 में। इसके अलावा तीसरी जो मिल है वो आपकी राजस्थान सहकारी सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल्स लिमिटेड गंगापुर, गंगापुर भीलवाड़ा 1981 में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो तीन जो मिलें हैं वो सहकारी सेक्टर के कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत हैं, जिसमें राजस्थान सहकारी कताई मिल, तीनों जो मिलें हैं वो कताई मिल हैं, तीनों मिलें हैं वो कताई मिलों के रूप में हैं। ठीक है, तो राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा और राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा, दो मिल्स हैं वो तो आपके भीलवाड़ा में है, और गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल्स लिमिटेड है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, क्योंकि हनुमानगढ़ जो है वो पहले गंगानगर का ही हिस्सा था। गुलाबपुरा की जो मिल है 1965 में स्थापित हुई, हनुमानगढ़ की मिल 1978 में, और गंगापुर भीलवाड़ा की जो मिल है वो 1981 में बनी। ये तीनों जो सहकारी मिलें हैं उनको 1 अप्रैल 1993 को तीनों मिलों को मिला के, यानी तीनों मिलें हो गई, एक तो गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़, ये जो कताई मिलें थी तीनों, कताई मिल प्लस गुलाबपुरा की जिनिंग मिल, गुलाबपुरा की जिनिंग मिल, इसको मिला के और स्पिन फेड बनाया गया, इसको मिला के स्पिन फेड जो है वो बना दिया गया, राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पिन फेड, स्पिन और फेडरेशन, यानी इसको एक संघ जो है वो बना दिया गया, राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन।
ठीक है। इस प्रकार से 1993 में तो इसमें तीनों जो कताई मिलें आ गई और गुलाबपुरा की जिनिंग मिल, ठीक है। तो इसमें यानी गुलाबपुरा में कताई मिल भी है और जिनिंग मिल भी है। दोनों काम जो यानी कपास से सूत बनाना और सूत से जो है कपड़े बनाना, दोनों कार्य हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो तीनों ये मिले और गुलाबपुरा की जिनिंग मिल, इनको मिला के और स्पिन फेड है वो बना दिया गया। और वर्तमान में स्पिन फेड के माध्यम से कोऑपरेटिव का जो संचालन है वो वर्तमान में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा को अपन जो है वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो विकास है वो यहीं पे हुआ है। और काफ़ी जो है इमर्जिंग जो उद्योग है वो भीलवाड़ा क्षेत्र को सूती वस्त्र उद्योग के रूप में उसको कहा जा सकता है। और यहाँ तक कि इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा जो है उसने अपनी उपस्थिति जो है राष्ट्र लेवल पे काफ़ी अहम जो भूमिका है वो सूती वस्त्र उद्योग में निभा रहा है, जिसके कारण से इसको जो है वो भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाने लगा है। इसके अलावा भीलवाड़ा में जैसे मान लो जो विकास अगर अपन देखें तो 6 बड़ी मिलें हैं वो भीलवाड़ा में स्थापित की गई हैं। और इसके लिए पावरलूम उद्योग के लिए, पावरलूम उद्योग के लिए जो है कैड सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, डिजाइन सेंटर की जो स्थापना है वो भीलवाड़ा में की गई है। इसके अलावा अपन भीलवाड़ा की बात करें तो इसको टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। और भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस का खिताब भी दिया गया है भारत का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा। तो इसको जो है भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस का खिताब है वो भी दिया गया है, टाउन ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्सटाइल, इन टेक्सटाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भीलवाड़ा में जो ये जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी विकसित दशा में है। और यहाँ पर इस उद्योग का विकास का जो मूल कारण है वो यही माना जाता है कि आसपास का जो क्षेत्र है वो कपास का उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पर पूंजी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और इसके अलावा 6 बड़ी जो यूनिट हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई। इसके अलावा छोटी बहुत सारी जो यूनिट हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं भीलवाड़ा में। अपन इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो यूनिट है उसकी अपन बात करें कि पूंजीगत दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जो मिल है तो महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड पाली, जो पाली में स्थापित की गई है पूंजीगत दृष्टि से, पूंजीगत दृष्टि से महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड पाली, ठीक है। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड पाली जो है वो पूंजीगत दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जो मिल है वो मानी जा सकती है। 1942 में स्थापित की गई थी। और दूसरी जो मिल है वो है आपकी आदित्य मिल्स लिमिटेड, आदित्य मिल्स लिमिटेड जो किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। तो पूंजीगत दृष्टि से सबसे बड़ी जो मिल है महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड पाली, और दूसरा स्थान आता है आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर का। कार्यशील करघे,
कार्यशील करघे या तकवे, उनकी दृष्टि से अगर अपन देखें तो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, ठीक है। कार्यशील करके स्पिंडल से जो तकवे हैं तो वो सबसे ज़्यादा हैं, वो इसमें है। तो कार्यशील कर्कों की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी मिल अपन देखें तो वो है आपके द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, ये सबसे बड़ी मिल है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो विभिन्न जो मिल्स हैं उनकी बात करें तो मेवाड़ टेक्सटाइल, मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा में, मेवाड़ टेक्सटाइल्स का जो निर्माण है वो भीलवाड़ा में किया गया है। इसके अलावा महादेव टेक्सटाइल भीलवाड़ा में, महादेव टेक्सटाइल्स है वो, और बांसवाड़ा फैब्रिक्स, बांसवाड़ा फैब्रिक्स बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा फैब्रिक्स बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा सिंथेटिक्स, बांसवाड़ा सिंथेटिक्स बांसवाड़ा, ठीक है। यानी बांसवाड़ा में दो बड़ी जो मिलें हैं, बांसवाड़ा फैब्रिक्स के नाम से और बांसवाड़ा सिंथेटिक्स के नाम से स्थापित की गई हैं। इसके अलावा शार्दुल टेक्सटाइल, शार्दुल टेक्सटाइल्स गंगानगर, ये भी जो है सूती वस्त्र की एक बड़ी मिल है, वो स्थित है शार्दुल टेक्सटाइल्स गंगानगर। और भीलवाड़ा सिंथेटिक्स, भीलवाड़ा सिंथेटिक्स भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सिंथेटिक्स भीलवाड़ा। और राजस्थान पॉलिएस्टर लिमिटेड, राजस्थान पॉलिएस्टर्स लिमिटेड, ये बड़ी यूनिट है, वो भिवाड़ी अलवर में, भिवाड़ी अलवर में स्थापित की गई है राजस्थान पॉलिएस्टर्स लिमिटेड के नाम से। और राजस्थान टेक्सटाइल लिमिटेड, राजस्थान टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से एक जो यूनिट है वो आपके स्थापित की गई है भवानी मंडी, भवानी मंडी झालावाड़। राजस्थान टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से भवानी मंडी झालावाड़ जो है वो उसमें स्थापित की गई है, ठीक है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग की अपन बात करें तो 3 जो वस्त्र मिलें हैं वो रुग्ण हो जाने के कारण से, रुग्ण या बीमार, तो बीमारू इकाइयाँ हो जाने के कारण से इनको जो है राष्ट्रीय कपड़ा निगम या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है। तो ये जो 3 मिलें हैं उसके अंतर्गत एडवर्ड मिल्स, एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स है वो आ गई आपकी, ब्यावर, ब्यावर और श्री विजय, श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर, अजमेर। इन तीनों मिलों को यानी रुग्ण इकाइयाँ हो जाने के कारण से या बीमारू इकाइयाँ हो जाने के कारण से इन तीनों मिलों को जो है राष्ट्रीय कपड़ा निगम
नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने इनको अपने अधिकार में ले लिया है, यानी इनका अधिग्रहण जो है वो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है वो विकसित दशा में कहा जा सकता है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन धीरे धीरे जैसे मान लो कृषि उत्पादन है वो कम हो रहा है। क्या राजस्थान की जो जलवायु है वो भी एक इफेक्टिंग फैक्टर के रूप में है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु थोड़ी गर्म है, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र मिलों में कृत्रिम जो नमी है वो पैदा की जाती है, क्योंकि कपास का जो रेशा होता है उस कपास के रेशे से सूत या धागा जो बनाया जाता है तो उसके लिए हवा में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कृत्रिम नमी पैदा करके और फिर कपास से धागा है वो बनाया जाता है। तो वर्तमान में या और दूसरे बहुत सारे जो कृत्रिम रेशे हैं वो भी मार्केट में आ गए हैं जो सूती धागे से काफ़ी सस्ते होते हैं, तो उसके कारण से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन है वो सूती वस्त्र उद्योग का। अन्य जो वस्त्र हैं जैसे आपके नायलॉन है, टेरिकॉट है, ये अन्य जो उद्योग रेशे हैं उनसे हो गया, जिसके कारण से वर्तमान में काफ़ी कंपटीशन का सामना है वो इस उद्योग को करना पड़ रहा है।